हाय फ्रेंड, तो मैंने अब ये घर का वीडियो बनाया। तो देखो ये मेरा घर है, कमरा है ये मेरा एक। ये देखो मेरी पूजा की अलमारी है। ये कमरा तो बड़ा है, यहीं पे मैंने अलमारियाँ बना रखी हैं क्योंकि इसमें अलमारी कम है कमरे में। ये ड्रम रखा है, इसमें थोड़ा सामान आ जाता है। अलमारी रखी है, ये गेहूँ भरे हुए हैं इसमें टंकी में, तो इसलिए। और ये मेरा पूरा कमरा है, इसी में किचन बना रखा है। सारा सामान भर रहा है एक कमरे में, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कमरे में। ये देखो अभी क्या राखी आ रही है तो मैं कि लगा घर पर साफ़ सफाई कर देती हूँ घर की, तो इसलिए मैं थोड़ी साफ़ सफाई में लग गई। और ये देखो मेरे सारे बिखरा पड़ा है पूरा कमरा। देखो पूरा बेड वेड सब बिखरा पड़ा है। बच्चे स्कूल चले गए, खाना मैंने बना लिया है, तो सारे में बिखरा बिखरा हुआ है। आज मैंने सोचा लो सफाई कर लेते, कल गुरुवार था। अब ये देखो किचन है, ये मेरे सब बिखरा पड़ा है। मैंने खाना बनाया था जो, तो अभी इनको करूँगी साफ़। अब मैं आपको बाहर की साइड का दिखाती हूँ। ये मेरे बाहर की साइड का, ये सामने की तरफ है ये मेरी छत। हम क्या ऊपर छत पे रहते हैं, नीचे मेरी जेठानी रहती है। हमने किराए पे मकान ले रखा है, तो ऊपर एक कमरा है, नीचे पूरा बना हुआ। तो मैंने ऊपर एक ही का कमरा ले रखा है। ये मेरे सामने का है, इधर से निकलने का है, रास्ता भी है। तो ये सामने छत भी है मेरे आगे। ये मैं आगे आपको छत दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो ये मेरे मशीन वगैरह रखी है बाथरूम में। और यहाँ पे देखो ये मैं कपड़े धोती हूँ यहाँ पे। और यहाँ मेरे देखो खुली जगह है, सारा खुली जगह में करना पड़ता। धूप में बहुत दिक्कत आती है, बारिश में बहुत दिक्कत आती है। देखो यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रख दिए, यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ अपने। और देखो ये मैंने यहाँ पे रख दिए अपने बर्तन धो के। अब करूँगी अपने घर की सफाई। तो ये मैंने काम तो बहुत सारा हो जाता है, पर ये है कि मैंने क्या जो आज सफाई कर लेते हैं घर की। वैसे तो साफ़ पड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है क्योंकि उसी में खाना वगैरह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी रोज़ की सफाई फिर किसी दिन करो, वो भी ज़्यादा हो ही जाती है कोई ना कोई सफाई का काम। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, आप पूरा देखना मेरा वीडियो, जब भी आपको समझ में आएगा। मेरा पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब और करना सभी जो मेरे चैनल पर नए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने आज अपने घर की कर रही हूँ सफाई। तो अब मैं आपको पूरा वीडियो देखना, लेकिन आप मेरा, ठीक है ना। तो अब देखो मैं करने लगी सफाई। तो मैंने पहले कुछ तो मैंने थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी कर लिया था, फिर उसके बाद में थोड़ा व्लॉग बनाने लगी थी। तो ये देखो मैंने ये अलमारी साफ़ कर ऊपर ऊपर से सामान हटा लिया ये मैंने। तो थोड़ा थोड़ा सा अभी मैंने झाड़ू से ऊपर ऊपर से हल्की हल्की सी डस्ट सी हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी डस्ट को। और फिर इसको साफ़ करके ये तस्वीर वगैरह पोंछ के और ये रख दूँगी फिर सब सामान उठा के जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी रहती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता है उमस हो रही है, बारिश भी इतनी नहीं आ रही है। मैं इसको इसलिए ऐसे हटा रही हूँ क्योंकि मुझे छिपकली से डर लगता है, कहीं इसके पीछे छिपक ली नहीं, इसलिए मैं झाड़ू से देख रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं इसको पकड़ूँ मेरे हाथ पे छिपकली आ जाए। तो मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए मैंने इसको इससे हटाया है कि ऐसा नहीं हो कहीं चिपकली हो। तो ये मेरे खिड़की साफ़ कर रही हूँ, ये खिड़की गंदी हो रही है, इस पर मैंने कलर कर दिया था दीपावली पे। तो ये मेरी खिड़की साफ़ हो रही है। इसके बाद में थोड़ा ये देखो इस पर डस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये रस्सी बांध रखी है मैंने बीच में कि बारिश में क्या कपड़े वपड़े, बारिश आ जाती है तो कपड़े सुखा देती हूँ फिर बीच में। और जगह तो है नहीं, आपको पता है एक ही कमरा, तो सब कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। वो भी फिर किराए का है, आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। तो ये मैंने बेड वेड सब गिरा पड़ा है इसी में सब एडजस्ट करना पड़ता है फिर। ये देखो मेरी खिड़की साफ़ कर रही हूँ मैं, ये मेरी खिड़की हो जाएगी साफ़। और ये देखो तो फ्रेंड्स अब देखो आपको पता ही है कितनी दिक्कत आती है कमरे में। ये देखो मेरी खिड़की साफ़ हो रही है, बेड करूँगी साफ़। और आज देखो मैंने अपना वही लुक ही चेंज कर लिया। मतलब पहनती तो हूँ मैं घर में, लेकिन मैं आपको मतलब वीडियो वगैरह में बहुत ही कम ऐसा ड्रेस पहनती हूँ। बाकी मैं सूट वगैरह पहन के ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर आज मैंने घर की सफाई कर दी थी, तो फिर इस वजह से फिर सूट में दिक्कत आती है। ये तो मैं कर रही हूँ पंखा साफ़। इस पर क्या खाना इसी में बनता है ना, तो क्या डस्ट बहुत जल्दी जल्दी जमती है पंखे पे, तो बहुत जल्दी 8-8 दिन बाद ही साफ़ करना पड़ता है। इतना तो मेरा हाथ नहीं पहुँचता इसके ऊपर जो मैं मतलब मैं पहुँच जाऊँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कपड़े से थोड़ा झाड़ू से ऐसे साफ़ करती हूँ इस वजह से। देखो ये कितनी डस्ट हो रही है, इसके ऊपर बहुत डस्ट जो हो जाती है पंखे के ऊपर, और इनमें निकलती भी नहीं है, बहुत दिक्कत आती है इनमें निकालने में। तो देखो ये मैं कर दिया मैंने, पंखा साफ़ हो रहा है मेरा। अभी मेरा पंखा साफ़ हो जाएगा झाड़ू से तो भी साफ़ हो जाता है, कपड़े से तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँचेगा, ऊँचा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो ये मेरा पंखा साफ़ हो रहा है। देखो ये मैंने कर दिया अपना पंखा साफ़। और ये मेरा पंखा साफ़ होने के बाद में फिर थोड़ा उधर की साइड अलमारी उसको भी साफ़ करूँगी। उधर क्या चूहा आ गया था, अभी चूहा मुश्किल से भगाया उसको पिंजरा मंगा के। तो चूहा ने बहुत परेशान कर रखा था मेरे, कई तो सूट काट दिए मैंने पूजा की अलमारी में। रोज़ाना कभी पानी बिखेर के चले जाते थे, बहुत परेशान हो गई थी मैं चूहे से। चूहे ने मुझे बहुत दुखी कर लिया, मुश्किल से गया है वो चूहा। ऊपर पता नहीं सीढ़ियों का गेट खोल देते हैं जाने कहाँ से आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसलिए डर भी लगता है, रात को खटर पटर मचाता ही रहता है। तो ये देखो मेरे ये पंखा तो हो गया साफ़। अब ये मैं करूँगी
उधर की साइड में अलमारी साफ़। तो ये देखो मेरे यहाँ पे ये मैंने ईंटों से क्या अलमारी बना रखी है, क्योंकि वह सामान तो आता नहीं, इसमें अलमारी नहीं है। किचन की साइड में अलमारी है, जहाँ किचन बना रखी है मैंने, एक उधर अभी मैं साफ़ कर रही थी, उधर अलमारी, बाकी अलमारी नहीं है। तो फिर ज़्यादा भरा भरा भी अच्छा नहीं लगता, तो मुश्किल से मैंने सामान इधर उधर एडजस्ट करती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी देखो मेरे अलमारी में हटा हटू के मैंने पत्थर लगा लगा के अलमारी बना रखी है। इसमें क्या थोड़ा किचन का सामान इधर कोने में जम जाता है, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा रखती हूँ तो उस पर भी क्या चिकनाई जम जाती है, खाना वगैरह बनाती हूँ मैं। तो ये मैंने क्या अपनी अलमारी रखी है ना, उसी की साइड में फिर मैंने ईंटों से ही अलमारी बना ली है, इस वजह से, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है। आपको पता है घर में तो इतना सारा सामान होता है, सामान तो पूरा ही है, बस जगह की कमी पड़ जाती है। तो इस चक्कर में तो ये मैंने थोड़ा सा क्या अखबार तो भी चेंज कर देते, लेकिन चूहे ने ख़राब कर दिए, तो 8 दिन बाद ही अखबार चेंज करने पड़ते। डस्ट तो बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो इस चक्कर में चिकनाई भी जम जाती है इनके ऊपर, बर्तनों को चाहे इधर भी रख लो फिर भी है ना, बहुत चिकनाई जम जाती है, परेशान हो जाती हूँ मैं इनको। ये मेरी मम्मी ने अचार भिजवाया था, ये अचार रखे हैं, मम्मी बनाती है। इसमें रखे हैं घी बड़े डब्बे में, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं घर पे घी बनाती हूँ, तो मेरे घर पे घी, घर का घी रखती हूँ घर पे। ये मेरी अलमारी हो रही है साफ़। अब इधर से मैं करूँगी उधर किचन वाला साफ़, क्योंकि ये मेरी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि इधर मुझे क्या डर लगता है ना, छिपकली वगैरह नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादा हाथ नहीं डालती हूँ। मुझे तो छिपकली के मारे तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है देखते ही, तो इसलिए तो इनमें थोड़ी सी डस्ट जम जाती है। अभी क्या बारिश का मौसम भी है ना, तो रेत वेत ये डस्ट सी तो ज़्यादा उमस सी हो जाती है, तो क्या दीवारों पर बहुत ज़्यादा डस्ट सी जम जाती है, दिखती भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जमी जमी सी दिखती है, इस चक्कर में। अब देख भगवान ने चाहे तो कभी अपना हो जाएगा, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी फिर, तो ये है। तो ये मेरे अखबार बिछा दूँगी मैं इनमें, तो फिर ये थोड़ा सा क्या जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इस पे बिछा दूँगी अखबार। ये मैंने प्रेस रखी है, तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे, मैं पैंटों पे तो नहीं होती, लेकिन शर्टों पे तो मैं प्रेस करती हूँ। बाकी पैंट वैंट इतनी तो नहीं होती मेरे से, 4-5 दिन में इकट्ठी शर्टों पे प्रेस कर देती हूँ मैं। तो ये देखो मेरा कमरा साफ़ कर दी। ये मेरे सब्जी वाली स्टैंड है, लेकिन ये फिर मैं जगह ही नहीं रहती, तो इसमें फिर मैं एक्स्ट्रा सामान है ना वो रख देती हूँ, इसको पोंछ के, इसमें सामान आ जाता है बहुत सारा। ये मेरी किचन साफ़ कर रही हूँ, उधर से आ गई मैं साफ़ करके, अभी मेरी किचन साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखो किचन के ऊपर, इनके ऊपर क्या अलमारी में बहुत ज़्यादा खाना बनाती हूँ ना, नीचे गैस रखा पत्थर के ऊपर, तो क्या बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। आज तो भैया मेरा बहुत बड़ा नुकसान और हो गया कि मैं कर रही, भाई देखना आप आगे, मेरे चक्रा टूट गया। मैंने तो 10 सालों से चक्रा संभाल के रख रखा था, 8-9 साल हो गए कम से कम मेरे चक्रे को, जब का मतलब पहली बार एक ही चक्रा लाए जब से हम मतलब रहने लगे अपने, तो जब से ये चल रहा है मेरा चक्रा, और इतना सहेज के रखती थी मैं चक्रे को, और देखो मेरा चक्रा टूट गया। आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखो ये ऊपर से भी साफ़ कर रही हूँ मैं, इस पर क्या चिकनाई जम जाती है, तो इसलिए बहुत परेशानी आती है। 8 दिन भी नहीं होते मुझे साफ़ करे हुए, सरफ वगैरह से बहुत साफ़ करना पड़ता है, डब्बों पर भी चिकनाई जम जाती है, इस वजह से बहुत परेशानी आती है एक कमरे में। तो पर क्या कर रहे हैं भैया, एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों की वजह से, क्या खाली भी नहीं करा जाता, क्योंकि बच्चे क्या मस्ती ज़्यादा करते हैं। आपको पता है मेरा बेटा बड़ा बोलता कम है, तो उसके समझता भी नहीं है, तो इसलिए ना उसकी वजह से मतलब सबकी सुननी पड़ती है कि यार नुकसान कर रहा, उसको समझा लो, मार लो, फिर उससे कोई मतलब नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा उससे कुछ कहती भी नहीं हूँ अपने हिसाब से, फिर इसलिए। तो ये मेरी किचन साफ़ होगी। देखो ये मैंने ऊपर से साफ़ कर दिए, अभी अखबार फाड़ के फिर अखबार लगाऊंगी उसके ऊपर, ऊपर से पहुँच के कट्टे के ऊपर चढ़ी हूँ मैं, क्योंकि चढ़ने की तो कोई जगह ही नहीं है इसलिए। तो फिर मैंने गेहूँ का स्टील का कट्टा है, तो उसके ऊपर चढ़ के फिर मैं ना इसके ऊपर अखबार लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो भैया छोटी, ज़्यादा लंबी भी नहीं हूँ जो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, तो इसलिए फिर कट्टा ही यूज़ में लेती हूँ मैं ज़्यादातर। ऐसे तो कट्टे पे चढ़ के मैं आराम से हो जाता। तो ये तो मेरा कमरा हो जाएगा साफ़ अभी, तो इसके बाद मैं लाऊँगी। बाहर बर्तन रखे मैंने, सुबह बर्तन धो दिए थे, तो मेरे बाहर बर्तन रखे धूप में, क्योंकि यहाँ का क्या पानी ख़राब है, तो पानी ख़राब है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तनों के ऊपर जंग जम जाती है, तो इस चक्कर में तो परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए बर्तनों को पहले बाहर धूप में सुखा के उसके बाद ही अंदर रखती हूँ, क्योंकि उनमें पता है आपको जंग सी लग जाती है स्टील के बर्तनों में। पता नहीं कैसा खारा पानी है ना, जो इसलिए पानी बाहर से मंगाते पीने के लिए, ले पानी तो बोरिंग का है लोग, तो बर्तन भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं मेरे, इसलिए मैं धूप में सुखा लेती हूँ। ये मेरे हो गए अलमारी साफ़। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी पहले। ये देखो मेरा छकरा टूट गया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, मेरा छकरा टूट गया है ये आधा। और हस्बैंड आएंगे तो यूँ कहेंगे तो सफाई कर रही थी या नुकसान कर रही थी। अब क्या करूँ भैया, टूट गया तो टूट गया, अब नुकसान तो हो ही गया। ये देखो मेरा बेड पड़ा है सब, अभी इनको बिखेर के, इनको खिसका के इनको साफ़ करूँगी। बिखेरा पड़ा है ये सारे में, तो ये मेरे बेड वगैरह साफ़ करूँगी। वैसे ये बच्चे मानते नहीं, बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, तो 2 दिन भी बेड शीट नहीं चलती। तो आपको पता ही है कि भई ये बच्चे भी समझदार नहीं, छोटे बच्चे हैं, तो फिर परेशान भी बहुत करते ही हैं। तो ये मेरे बेडों पे से ये चादर मैंने समेट ली है, क्योंकि इन पे अभी मैंने ऊपर से साफ़ करा था ना पंखा वगैरह, तो क्या इनके ऊपर डस्ट होगी इस चक्कर में, तो मैंने अब ये चादर कर दिए सही। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू, उसके बाद लाऊंगी फिर मैं बाहर से बर्तन, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पैरों में चिप 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 हो रही है। अखबार उठा के फेंक के आई हूँ मैं अभी,
क्योंकि अखबार उठा निकाले थे ना अलमारी में से पुराने, तो इसलिए। तो फिर अब ये मेरे हो गए चादर सही। अब ये मैं यहाँ लगा दूँगी झाड़ू फटाक से। तो ये देखो मेरी चादर हो गई सही। अब मैं यहाँ लगा दूँगी झाड़ू, लगाऊँगी। देखो मैंने झाड़ू लगा रही हूँ अब मैं। ये मेरे झाड़ू लग रहा है। ये क्या कोनों में भर जाता है ना जो, इसलिए फिर बहुत वो होती है, मुश्किल से साफ़ होते हैं ये कोने-कोने में। तो भैया डस्ट निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मैं सुबह आज तो थोड़ा लेट हो गई थी, सुबह नींद भी जल्दी खुली थी लेट, तो इसलिए मैं लेट हो गई, थोड़ा-सा लेट जगी थी सुबह। तो नहीं तो मैं सुबह क्या करती हूँ, मोटा-मोटा झाड़ू लगा के और पानी डाल के वाइपर से निकाल देती हूँ। फिर बाद में खाना-वाना बना के, पूजा-वूजा करके, नहा धो के पूजा वगैरह करके, फिर उसके बाद वापस से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाती हूँ। क्योंकि सुबह हल्का-हल्का तो निकल ही जाता है, तो इसलिए मैं सुबह धो देती हूँ एक बार तो, हल्का-हल्का पानी डाल के, तो थोड़ा साफ हो जाता है अच्छे से। उसमें क्या पोछा-वोछा लगाने में क्या बाल-वाल नहीं आते, तो इस चक्कर में। ये तो फिर क्या पूजा-वूजा की अलमारी है, तो फिर उधर बिना नहाए तो फिर हाथ-वाथ भी नहीं लगाए जाते, तो इसलिए फिर मैं नहा के ही सुबह जल्दी काम में लगती हूँ। क्योंकि सुबह उठते पहले मैं नहाती हूँ जागती, क्योंकि नहाने के बाद में फिर ये है कि पूजा की अलमारी, ये मेरे कान्हा जी वगैरह रखे हुए हैं। अभी मैं छोटे कान्हा जी तो मेरे पहले ही थे, जो मैं अभी नए कान्हा जी लेके आई थी बड़े वाले, तो इसलिए। तो पूजा वगैरह तो मैं खूब करती हूँ, आपको क्या बताऊँ, बस जितनी बन जाती है वो कर लेती हूँ। ये मेरे झाड़ू लगा दूँ सारे में, बहुत गंदा हो रहा है। ये मेरे इधर के से तो लगा दिए झाड़ू मैंने, अभी किचन के पास है तो किचन के पास से लगा दूँ। ये किचन के कमरे में, किचन में रखा, आपको पता ही है। तो ये देखो कितना कचरा हो जाता है भाई, बहुत कचरा हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ मैं तो। दिन भर औलादें गंदा करती रहती हैं। देखो कितना डस्ट निकलती है, बहुत ज़्यादा। ईंटों पर रख रखी है मैंने, ईंटों के ऊपर पत्थर रख के फिर मैंने गैस रख रखी है अपनी। और ये मैंने बर्तन नहीं आते थे, तो फिर मैंने क्या बर्तन स्टैंड मंगाया, जिससे क्या कम से कम इतनी जगह तो बच जाती है कि बर्तन जम जाते हैं अलमारी में। ये इसलिए तो क्या फिर किचन में की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। मैंने टेबल लगा रखा है किचन की वजह से, कि टेबल पे क्या स्लिप का काम कर जाता है ये मेरा, इसलिए। तो ये मेरा लग गया झाड़ू, और ये मैं इसको कचरे को फेंक आऊँगी बाहर डस्टबिन में। फिर मैं जमाऊँगी बर्तन, क्योंकि मेरे बर्तन रखे हैं बाहर, सुबह तक के चाय वाय के साफ़ करे थे, फिर अभी मैंने साफ़ कर दिए थे बीच में बर्तन। बाहर क्या धूप हो जाती है और बारिश आती तो भी बहुत परेशान हो जाते हैं, बारिश में कैसे करो, तो इसलिए फिर अब देखो मेरा झाड़ू लग गया। मेरे क्या अब हवा चलती है ना तो बाहर नहीं निकालती, तो एक सड़क का गेट बंद करके देखो मैंने यहाँ कचरा इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे, तो मैं कचरा बाहर फेंक के आऊँगी। ये मेरा देखो झाड़ू लग गया, तो अब मैं इस कचरे को फेंक के आऊँगी। तो फिर अब लाऊँगी मैं अपने बर्तन बाहर से, तो फिर मैं बर्तन जमाऊँगी। ये देखो भैया थक गई मैं तो बहुत, गर्मी की हमारे प्यास लग रही थी, तो पहले मैंने पिया पानी, कि भैया पहले पानी पी लूँ, सांस आ जाएगा पानी पी के। तो मुँह ही सूख रहा था बहुत तेज़, सांस ही नहीं आ रहा था, इतनी घबराहट होने लगी थी। तो मैंने कि पहले पानी पीऊँ उसके बाद लगाऊंगी बर्तन। तो ये मैंने लगा दिए बर्तन, लगा रही हूँ मैं। देखो ये मैं सारे बर्तन लाई थी, थोड़े बहुत तो जमा ही देती, थोड़ा मेरा हस्बैंड भी करवा देते हैं, मदर सुबह बहुत सारा काम करवा देते हैं वो मेरे साथ। सुबह सुबह कपड़ों को सुखाना ऐसे काम करवा देते हैं, बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, तो काफ़ी मदद करवा देते हैं वो मेरे देखो बर्तन जमा दिए। अब इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो अब आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को सब्सक्राइब करना, जो मेरे नए चैनल पर नए हैं भैया। आप लोगों का मुझे सपोर्ट बहुत चाहिए, आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे नए चैनल पर नए हैं वो सभी मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके भी बताना मुझे सभी, और पूरा वीडियो देखना आप मेरा। देखो ये मेरे बर्तन हो गए, जम गए ये मेरे बर्तन। देखो ये प्लेटें वगैरह सब साफ़ हो गई है मेरे। ये परात रख दी मैंने टेबल के नीचे, मेरे बहुत टेबल से बहुत एडजस्ट हो जाता है मेरा सामान। ये चम्मच वगैरह लगा दी मैंने। तो ये देखो ये मेरा, अब लगाऊंगी मैं इसके बाद पोछा। मैं क्या फिनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो मक्खी, आपको पता है इतनी मक्खी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको पता है भैया अब तो रक्षाबंधन आ जाएगा, रक्षाबंधन पर पूरा खा के ही और मक्खी अपने घर पर जाएंगी, तो रक्षाबंधन तक तो वो जाती ही नहीं है। तो ये देखो अब भैया ये अब हम लगाएंगे पोछा। तो पहले मैं ना एक कपड़ा अलग से निकाल के रख लेती हूँ पानी में बिना फिनाइल का, क्योंकि ना गैस साफ़ करूँगी इससे, तो इसलिए अब ये डालूँगी इसमें फ़िनाइल। तो ये फ़िनाइल डाल के क्या मक्खी नहीं आएंगी। तो देखिए मैंने फ़िनाइल डाल लिया, अभी इससे क्या पोछा लगा दूँगी मैं सारे में, तो साफ़ हो जाएगा, मक्खियाँ कम हो जाएंगी। आती तो है फिर भी, लेकिन हाँ ज़्यादा इतनी नहीं आती हैं, तो इसलिए अब मैं पोछा लगा दूँगी सारे में। पोछा लगाने में एक खिसका खिसका के भैया थक जाते हैं लगाते लगाते। और गर्मी में भैया पोछा लगाने ऊपर से पानी टपकता है, और पोछा लगाओ भैया, गर्मी में बहुत बुरी हालत है। तो ये मैं कर रही हूँ अपने गैस पे पोछा लगा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ गैस को। ये गंदी हो रही थी गैस, सुबह वैसे तो साफ़ कर दी थी मैंने खाना बनाने से पहले, लेकिन फिर भी सुबह मैंने चाय बनाई थी दोबारा तो निकल गई थी वैसे भी। आज तो साफ़ तो वैसे भी करनी थी, खाना बनाया तो साफ़ नहीं करी थी। तो ये क्या मैंने दीवार पे ना कलर कर दिया था पेंट, जिससे क्या मतलब कागज़ वगैरह अखबार लगाती थी ना तो चिपक जाता था। तो इससे तो अच्छा ये है कि कम से कम ये साफ़ तो हो जाता सर्फ से, तो इसलिए मैंने इस पर पेंट कर दिया था दीवार के ऊपर गैस के पास में। तो क्या मैं पोंछने में सर्फ के पानी से साफ़ हो जाती है, तो मुझे क्या दिक्कत नहीं आती है इसलिए। तो ये मेरी हो गई गैस साफ़, ये मैंने स्टैंड लगा दिए। अब मैं लगाऊंगी अपने कमरे में पोछा। भैया आज तो पूरे घर की सफाई करी, जो थक गया आज तो बहुत ज़्यादा।
ये देखो भैया, बहुत परेशान हो जाते हैं भाई, कैसे भी मान लो, बहुत दिक्कत आती है। काम तो पूरा ही होता है घर का, आपको पता है कौन है करने वाला, अकेले कोई करना। हस्बैंड तो थोड़ी बहुत सुबह सुबह मदद कर जाते, बाकी काम तो फिर अपन को ही करना, कौन करेगा। बच्चे भी छोटे हैं तो मदद तो कोई नहीं करता, इसलिए फिर फैमिली सब अपने अपने अलग ही रहते हैं, तो फिर इस वजह से। और साफ़ सफाई तो करनी भैया, कौन करेगा। तो देखो ये मेरा लग रहा पोछा, गैस के पास लगा दूँ, टेबल की तरफ लगा देती हूँ मैं पहले पोछा, तो फिर इस वजह से। तो ये देखो मेरा लग गया पोछा इधर की साइड में। तो देखो ये मैं पोछा लगा रही हूँ। पूजा वगैरह तो सुबह हो ही गई थी मेरी सब। आज तो हस्बैंड ने कर ली थी पूजा, और इसलिए मैं थोड़ा लेट भी जगी थी, तो फिर आज मैंने नहीं करी। आज उन्होंने पूजा कर दी थी सारी, धूप वगैरह सब उन्होंने कर दी थी मेरी। मैं क्या डेली धूप करती हूँ ना, तो इसलिए फिर उन्होंने धूप वगैरह कर दी थी सब। आज तो मैंने कुछ नहीं करा, कुछ तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, तो फिर मैंने क्या आप ही पूजा कर दो, तो फिर उन्होंने पूजा कर दी। अब मेरे ही पोछा लगा दूँगी, पोछा लगाने के बाद हो जाऊँगी मैं फ्री। फिर तो कोई काम नहीं रहता मेरे पास ज़्यादा, पोछा वोछा लगा के फिर पूरे दिन फ्री, वही शाम को काम करना। ये बेड खिसका के पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये कैसे लगाओ इनके साइड में, तो ये पोछा नहीं लग पाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये करके ना, तो बेड खिसका के फिर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह के नीचे से ना पोछा नहीं लग पाता है, इस चक्कर में। तो ये अलमारी वगैरह साफ़ कर दी मैंने। देखो ये मेरा लग गया पोछा। ये घुस के इधर उधर घुस के पोछा लगाना पड़ता है भाई भैया, मुश्किल से पोछे में बहुत परेशानी आती है, तो इसलिए फिर मैं ऐसे पोछा लगा देती हूँ जल्दी। ऐसा टाइम नहीं लगता, आपको पता है टेलर पे क्या टाइम लगता है पोछा लगाने में, साफ़ पड़ा रहता है भाई। इसे सामने की तरफ ही गैस के पास ही ज़्यादा गंदा होता है, वहाँ तो इधर की साइड तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसलिए। तो ये हो गया मेरा, देखो ये पोछा लगा रही हूँ मैं। तो ये देखो मेरा पोछा लगा दूँगी, अभी बेड खिसका दूँगी, फिर उधर पूजा की साइड में पोछा लगाऊँगी। फिर मैं ये पोछा धो के, तो फिर मैं ये बेड खिसका दूँगी अभी, इस चक्कर में। तो ये मेरा बेड खिसका दिया मैंने, अब लगाऊंगी पूजा की साइड में पोछा, क्योंकि पहले अभी ये इधर से हो जाता था, थोड़ा सा यूँ लगता है हल्का सा हो गया, वही बेड की तरफ नीचे से पोछा लग गया तो हल्का हो गया। तो ये मैं बेड की तरफ पोछा लगाऊंगी। तो ये देखो मैंने अब ये थोड़ा सा क्या वो कैमरा लगाने में बहुत वो हो जाती है, तो अकेले के चक्कर में आपको पता काम भी बहुत सारा हो जाता है। ये देखो मैं अब आगे पूजा की तरफ, ये मैं लगा रही पूजा की अलमारी की तरफ। टेबल रखा है, वहाँ भी मैंने टेबल रख रखा है साइड में, क्योंकि सामान आपको पता है कमरे में एडजस्ट ही नहीं होता, तो इधर टेबल लगा के, कुर्सी लगा के, चौकी लगा के, सामान वगैरह मैंने मुश्किल से एडजस्ट कर रखा है। इधर से उधर घुसा दो, इधर से उधर रख दो सामान को, ऐसे करके मैंने सामान को रख रखा है, क्योंकि सामान समाता है नहीं, एक कमरे सामान ही इतना सारा हो जाता है। आपको पता है गृहस्थी का सामान ही कितना सारा होता है। तो देखो आज मैंने भी लग गया मेरा पोछा, इसलिए देखो ये मेरा पोछा लगा दिया मैंने। ये पोछा लग गया मेरा भैया, बहुत थक जाते पोछा लगाते लगाते, क्या करें भाई, काम ही इतना हो जाता। गर्मी में पोछा लगाना भी बड़ा भारी है। तो ये मेरा वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया आज का, क्योंकि देखो आपको तो बहुत कट वो करा, फिर भी है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है घर का काम साफ़ सफाई करने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है, और बच्चे भी आ ही गए सफाई करते करते, करने की करी भी नहीं पूरी जब तक, तो बच्चे भी आ गए मेरे दोनों के दोनों। तो ये मेरी आज पोछा लग गया भाई, पोछे से तो मैं हो जाऊँगी अब फ्री। आज तो थोड़ा लेट लगा था, कल मैं सुबह थोड़ा जल्दी ब्लॉग बनाऊँगी फिर। ये मेरा पोछा लग गया ये इधर की साइड में। तो ये मेरा लगा दिया मैंने, इधर से तो लगा लाई मैं पोछा। और ये गैस के सामने सामने लग गया, गैस वगैरह तो मैंने साफ़ कर ही दी थी, मेरा फ्रीज है इसलिए। अब ये देखो इधर की साइड लगा दिया मैंने पोछा।